दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को ये समझ आएगी, हंसी आएगी और आप मज़े लेंगे इस कथा को सुनकर। तो चलो अब हम प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये फ़नी वीडियो कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भोला नाम का एक आदमी था जो गांव का सबसे बड़ा आइडिया मैन माना जाता था। मतलब बाकी लोग खेत में हल चलाते तो भोला दिमाग चलाता। उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई जुगाड़ चलता रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने टूटे हुए पंखे को देख रहा था तो बोला, अगर ये पंखा उल्टा घुमाया जाए तो हवा की जगह बिजली बन जाएगी। उसकी बीवी लक्ष्मी ने माथा पीट लिया। बोला, पिछले हफ्ते तूने कहा था कि मुर्गी को दूध पिलाने से वो अंडे की जगह रसगुल्ले देगी। अब फिर नया प्रयोग। बोला बोला अरे लक्ष्मी, तू समझेगी नहीं। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक भी ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोगों से बड़े बनते हैं। लक्ष्मी बोली, बड़े बनेंगे या बड़े पागल, ये वक्त बताएगा। भोला ने पंखे को उल्टा जोड़ा, तार इधर से उधर किया और स्विच ऑन किया। पंखा तो नहीं घूमा, लेकिन पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लक्ष्मी चिल्लाई, बोल भोला, तूने फ्यूज उड़ा दिया। भोला मुस्कुराया, देखा मैंने बिजली का असर तो पैदा कर ही दिया। अगले दिन भोला के दिमाग में नया विचार आया। गांव में सब दूध बेचते हैं, मैं हवा बेचता हूँ। सब लोग हंसने लगे। पप्पू, उसका बचपन का दोस्त, बोला, अरे भोला, हवा कौन खरीदेगा। भोला बोला, जो शहर वाले बोतल में पानी खरीदते हैं वो कल बोतल में हवा भी खरीदेंगे। उसने तुरंत एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल ली, उसमें खेत की ताज़ी हवा भर दी और दुकान पर ले गया। दुकानदार ने पूछा, ये क्या है। बोला, खेतों की सुबह की ताजगी, सांस लो, फ्रेश महसूस करोगे। दुकानदार ने कहा, तू पहले खुद पीकर दिखा। भोला बोला, अरे हवा पी नहीं सकते, सूंघो। दुकानदार ने बोतल सूंघी, फिर बोला, ये तो गाय के गोबर की गंध है। भोला बोला, वही तो नेचुरल है। सब लोग ठहाके मारने लगे। भोला फिर सोचने लगा, अब कुछ बड़ा करना होगा। उसने तय किया कि गांव का पहला वैज्ञानिक बनेगा। अगले दिन वो खेत में बोरी, पाइप और पुराने प्रेशर कुकर के साथ बैठा था। सबने पूछा, क्या कर रहा है। भोला बोला, मैं रॉकेट बना रहा हूँ, मंगल ग्रह पर जाऊंगा। बच्चे ताली बजाने लगे। लक्ष्मी आई और बोली, भोला, पहले घर का दरवाज़ा ठीक कर ले, मंगल बाद में जाना। भोला ने कहा, लक्ष्मी, इतिहास गवाह रहेगा कि भोला मंगल गया। फिर उसने कुकर में पटाखे डाले, ढक्कन बंद किया और आग लगाई। पटाख आवाज हुई और कुकर आसमान में नहीं, सीधे लक्ष्मी के सिर पर गिरा। भोला बोला, देखा, रॉकेट लॉन्च हो गया, बस दिशा उल्टी पड़ गई। अब लक्ष्मी ने डंडा उठाया। भोला भागा। भागते हुए बोला, अगर लक्ष्मी के डंडे से बच गया तो अगला प्रयोग होगा ग्रह शांति यंत्र। अगले दिन गांव के प्रधान ने कहा, बोला, तू रोज कोई ना कोई हंगामा करता है, अब कुछ अच्छा कर। भोला बोला, अच्छा ठीक है, मैं गांव में भोला फूड सर्विस शुरू करूंगा। उसने ठेला लगाया और लिखा, भोला का भोज, एक थाली में सब स्वाद। पहला ग्राहक आया। बोला, क्या मिलेगा। भोला बोला, एक ही थाली में सब कुछ, दाल, रोटी, सब्जी, मिठाई और सरप्राइज। ग्राहक ने पूछा, सरप्राइज क्या। भोला बोला,
वो खाने के बाद पता चलेगा। थाली आई, उसमें दाल में नमक इतना कि मुंह सूख जाए, रोटी आधी कच्ची, सब्जी में आलू कच्चे और मिठाई में नींबू का रस। ग्राहक चिल्लाया, भोला ये क्या बनाया? भोला बोला, यही तो सरप्राइज था। अगले दिन ठेला गायब था और भोला फिर नए विचार में डूबा था। अब की बार उसने सोचा कि गांव में सब जानवर पालते हैं, मैं कुछ नया पालूंगा। उसने जंगली बंदर पकड़ लिया और नाम रखा रामू। बोला, अब ये मेरा असिस्टेंट होगा। बंदर को उसने टोपी पहनाई और बोला, रामू ताली बजा। बंदर ने ताली नहीं, थप्पड़ मारा। बोला बोला, देखो कितना एक्टिव है। फिर फिर उसके गांव के बच्चों को टिकट बेचने शुरू किए। आओ देखो नचाता हूँ बंदर। लेकिन बंदर ने सब बच्चों के केले छीन लिए और पेड़ पर चढ़ गया। बच्चे चिल्लाए, बोला, चाचा आपका बंदर चोरी कर गया। बोला बोला, अरे मैं तो ऐसे बिजनेस माइंडेड बना रहा था, ये तो ओवर स्मार्ट निकला। अब पूरा गांव भोला की हरकतों से परेशान, लेकिन उसकी बातों पर हंसी रोक नहीं पाता था। एक दिन उसने कहा, अब मैं खेती करूंगा, लेकिन आधुनिक तरीके से। उसने खेत में स्पीकर लगाया और बोले बजाने लगा, धान के पौधे बढ़ो बढ़ो। पप्पू बोला, अरे भोला ये क्या कर रहा है? भोला बोला, वैज्ञानिक कहते हैं पौधों को संगीत सुनाने से वो जल्दी बढ़ते हैं। पप्पू बोला, लेकिन तू तो बोल बोल कर गाना बिगाड़ रहा है। भोला बोला, कोई बात नहीं, पौधे समझ जाएंगे। अगले दिन देखा गया कि सारे खेत में भैंसें आकर बैठ गई थीं। शायद संगीत उन्हें ज्यादा भा गया। भोला बोला, कमाल है, मेरे संगीत से दर्शक भी न आ गए। अब प्रधान ने फिर टोका, बोला अब बस कर, नहीं तो पंचायत बुलानी पड़ेगी। बोला बोला, रुको प्रधान जी, मेरा आखिरी प्रयोग है, सोलर चार्ज गाय। सब हक्के बक्के, वो क्या? बोला बोला, गाय पर सोलर प्लेट लगाऊंगा ताकि वो दिन भर धूप में घूमे और दूध में एनर्जी आए। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भोला ने सच में गाय की पीठ पर टीन की प्लेट बांधी। गाय भागी भागी, प्लेट उल्टी और भोला के सिर पर गिरी। भोला बोला, लगता है सोलर सिस्टम ओवरलोड हो गया। अब गांव के बच्चों ने भोला को वैज्ञानिक अंकल कहना शुरू कर दिया। एक दिन टीवी वाले आए और बोले, हम गांव के जुगाड़ू परसों बना रहे हैं, सुना है आप बहुत प्रयोग करते हैं। भोला बोला, जी हाँ, मैं भारत का अगला आइंस्टीन हूँ। उन्होंने पूछा, आपका अगला प्रयोग क्या है? भोला बोला, मैं बिना बैटरी वाला मोबाइल बना रहा हूँ। सबने पूछा, वो कैसे? भोला बोला, जब मैं बोलूँगा तभी बजेगा। सब बोले, वो तो हर मोबाइल करता है। भोला बोला, लेकिन मेरा मोबाइल सिर्फ मेरी बीवी के डांटने की आवाज़ से चार्ज होगा। सब हंसी से लोटपोट हो गए। लक्ष्मी ने सुन लिया, आई आई और बोली, सच में चार्ज कर दूं क्या? भोला बोला, देखा प्रोटोटाइप काम कर गया। अब भोला गांव का हीरो बन चुका था। लोग उसे मजाक में बुलाते थे, पर उसका आत्मविश्वास आसमान पर था। एक दिन उसने कहा, मैं अब किताब लिखूंगा। भोला के महान प्रयोग। लक्ष्मी बोली, पहले रसोई ठीक कर ले, फिर दुनिया सुधारना। भोला बोला, इतिहास में नाम नहीं, इतिहास में नाम उन्हीं का होता है जिन पर पहले लोग हंसते हैं। लक्ष्मी बोली, तो तू तू अब विश्व विख्यात होगा? भोला मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्योंकि मैं फ्यूज उड़ाए हैं, पर उम्मीदें नहीं।
और इतना कहकर वो फिर नए प्रयोग की तैयारी में जुट गया। इस बार सुनाया गया कि वो बिना पानी के नहाने का तरीका ढूंढ रहा है। गांव वाले बोले, अगर भोला का ये प्रयोग चल गया तो साबुन कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन सभी जानते थे, भोला कुछ भी कर ले, गांव की हंसी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि भोला जैसा वैज्ञानिक हर जगह नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये फ़नी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।